तमीमदारी का वाक़या। हज़रत तमीमदारी पहले ईसाई थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वे एक दिन रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अपने एक सफ़र का वाक़या बयान किया। उन्होंने बताया, मैं और मेरे कुछ साथी अरब से मशरिक़ की तरफ सफ़र पर निकले। रास्ते में अचानक समुद्र में तेज़ हवाएं चलने लगीं। मौसम बिगड़ गया और हमारी कश्ती भटक गई। लगभग 1 महीने तक हम समुद्र में इधर-उधर भटकते रहे। आखिरकार समुद्र ने हमें एक टापू के पास पहुंचा दिया। हमने कश्ती को वहीं रोका और छोटी नावों के जरिए टापू पर उतरे। टापू पर हमने एक अजीब मखलूक देखी, जिसके पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे और उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं जस्सासा हूँ। इस टापू पर एक आदमी है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, तुम उसके पास जाओ। जब हम आगे बढ़े तो हमने एक आदमी को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, मुझे बैसान के खजूर के पेड़ों के बारे में बताओ, क्या उनमें अब भी फल लगते हैं? हमने कहा, हाँ लगते हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। दूसरा सवाल, मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द ये झील सूख जाएगी। तीसरा सवाल, उस उम्मी नबी के बारे में बताओ, वे अब क्या कर रहे हैं? हमने कहा, वे मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच चुके हैं और वहीं बसे हुए हैं। ये सुनकर उसने कहा, अगर वे वहां पहुंच चुके हैं तो यही उनके लिए बेहतर है। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं दज्जाल हूं। बहुत जल्द मुझे इस कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन यस्रिब यानी मदीना में दाखिल नहीं हो सकूंगा। ये वाक़या सुनने के बाद रसूल अल्लाह ने लोगों को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगों, तमीमदारी की बात उन बातों से मेल खाती है जो मैं तुम्हें पहले दज्जाल के बारे में बता चुका हूं, और ये है यस्रिब यानी मदीना। फिर नबी ने साफ तौर पर फरमाया, याद रखो, दज्जाल ना तो शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में है। और आपने मशरिक यानी पूर्व की तरफ इशारा किया। हदीस में रसूलुल्लाह ने सिर्फ 3 बातें स्पष्ट की। दज्जाल पूर्व यानी ईस्ट की दिशा में है, वो शाम के समुंदर में नहीं है, वो यमन के समुंदर में नहीं है। इसके अलावा रसूलुल्लाह ने किसी देश, किसी टापू, किसी शहर, किसी मंदिर या किसी इमारत का नाम नहीं लिया। हदीस में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कोई मंदिर था, कोई चर्च था, कोई मठ या देवालय था, कोई धार्मिक इमारत थी। हदीस में सिर्फ इतना है कि जस्सासा ने कहा, इस टापू पर एक आदमी है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बस। कोई स्ट्रक्चर, कोई पहचान, कोई नाम, कुछ भी नहीं। आज कुछ यूट्यूब चैनल या लोग ये दावा करते हैं कि दज्जाल फला जगह है या फला टापू पर है, या किसी मंदिर, देवी या किसी और चीज़ को उससे जोड़ते हैं। ये सब दावे इल्मी नहीं हैं। इस्लाम संकेत देता है, नक्शा नहीं। उलमा भी बस इतना कहते हैं कि सही हदीसों के अनुसार दज्जाल पूर्व की दिशा में है। इसके आगे कोई पक्का दावा नहीं करता। दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन क्यों नहीं बताई गई? इसके पीछे 3 हिकमतें बताई जाती हैं। अल्लाह ने इसे छुपाया है ताकि लोग वहां जाकर फितना ना फैलाएं। दज्जाल का ज़माना अलग होगा, बहुत से संकेत उसी वक्त जाहिर होंगे। अगर एग्जैक्ट जगह बता दी जाती तो इंसानों की आजमाइश यानी टेस्ट ख़त्म हो जाती। हदीस हमें ये सिखाती है कि दज्जाल हकीकत है, वो पूर्व की दिशा में है, लेकिन उसकी सही लोकेशन हमें नहीं बताई गई। इसलिए किसी भी जगह को यकीन के साथ दज्जाल से जोड़ना गलत है। हमें चाहिए कि हम हदीस को जैसा है वैसा ही समझें, ना कि अपनी तरफ से किस्से और नक्शे बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए।